प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है जो हम इसके प्रश्न करेंगे वाक के। वाक, पहले तो आप समझिए वाक क्या है। ये ललद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद के वाक प्रसिद्ध है। ये जो ललद है ये कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवित्री है जो और इसकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब ये अपने वाक के जरिए इन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके प्रश्नों पर जाने से पहले इसको एक बार देखिए ध्यान से। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में क्या कहा है, क्योंकि प्रश्न भी आपके इन्हीं वाक में से पूछे जाएंगे, तो पहले इनको स्पष्ट कर लें कि क्या क्या आपके प्रश्नों में आ सकता है। पहले वाक में ललद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में क्या वाक में क्या है, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में। चौथे में क्या मिलेगा आपको, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता। ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और प्रमुख वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यहाँ रस्सी से कवित्री का तात्पर्य स्वयं के नाशवान शरीर से है। उनके अनुसार यह शरीर सदा साथ नहीं रहता। यह कच्चे धागे की भांति है जो कभी भी साथ छोड़ देता है और इसी कच्चे धागे से वह जीवन नैया पार करने की कोशिश कर रही है। सेकंड प्रश्न में देखिए, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री के कच्चेपन के कारण उसकी मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के दबे उस बर्तन की तरह है जिसे रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। यहाँ पर जो कवित्री कहते घर जाने की चाह, तो अर्थात उससे तात्पर्य क्या है। कवित्री की घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलन है, अर्थात प्रभु से मिलना, उसके घर जाना। उसके अनुसार जहां प्रभु है वहीं उसका वास्तविक घर है। अब देखिए 4 ये दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं प्रश्न आपके कि इनके भाव स्पष्ट आपको करने हैं। जब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब देखिए क्या कहती है, यहाँ भाव है कि जब मैंने ये जीवन उस प्रभु की कृपा से पाया था, इसलिए मैंने उसके पास पहुंचने के लिए कठिन साधना चुनी, परंतु इस चुनी हुई राह से उसे ईश्वर नहीं मिला। मैंने योग का भी सहारा लिया, लेकिन मुझे तब भी नहीं मिला, सब व्यर्थ चला गया। और जब स्वयं को टटोल कर देखा तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, अर्थात काफ़ी समय बर्बाद हो गया था और रही तो खाली जेब।
अर्थात जेब में जब भी उसको टटोला, उसके अंदर हाथ दिया, कौड़ी ना पाई, खोटा सिक्का भी नहीं मिला। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए इसका क्या भाव है, लेखिका क्या कहती है। भाव यह है कि भूखे रहकर तू ईश्वर साधना नहीं कर सकता, अर्थात व्रत पूजा करके भगवान नहीं पाए जा सकते, अपितु हम अहंकार के वश में वशीभूत होकर रह गए, भटक जाते हैं कि हमने इतने व्रत रखे थे। यह हमारा अहंकार है कि हमने व्रत रख लिए हैं तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है। कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदि हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वयं ही ये सांकल जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने यहाँ पर प्रभु को प्राप्ति के बताए हैं। प्रश्न 6 में देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो बातें हैं किन पंक्तियों में आई हैं। अब आप देखेंगे जो इन पंक्तियों में भाव व्यक्त हुआ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ये यहाँ से माँ जी को क्या उतराई, इनमें जो है हठ योग का और उनका जिक्र हुआ है पंक्तियों में। यहाँ पर लेखिका ने ज्ञानी शब्द का एक जगह प्रयोग किया है, वहाँ पर कवित्री का क्या अर्थ है इस ज्ञानी से। यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हम उसको धर्मों विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने अंदर अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आशा आपको समझ में आ गया होगा।